हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे मैथ्स का, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो आज का क्वेश्चन है जो 2023 में आ चुका है, आई बराबर इंटीग्रेशन 5x+3 अपॉन में रूट में x² + 4x + 10 dx, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला आपने आई के बराबर मान लिया इसे, ठीक है, लेट कर लिया आई बराबर। उसके बाद देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, हम इसको क्या करते हैं, ऐसी टर्म आ जाए, अगर ax + b की फॉर्म आ जाए तो 5x+3 बराबर क्या होता है a, और इनटू में डिफरेंशिएशन किसका होता है, जो नीचे वाला रूट में होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है x² + 4x और +10 और प्लस में क्या आ जाएगा b। ऐसे करके सॉल्व करना होता है इसको, ठीक है। हम इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 5x + 3 = a। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो, x² का क्या हो जाएगा 2x, प्लस 4x का क्या हो जाएगा 4, 10 का हो जाएगा 0 और प्लस में आ गया b। क्लियर है मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को अलग और कांस्टेंट वाले टर्म को अलग कर लेंगे। तो देखो, यहाँ पर हो जाएगा 5x + 3 = देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2ax + 4a और प्लस b। तो देखो, एक तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया और एक ये हो गया x वाला टर्म, और ये एक x वाला टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो देखो, ये x वाला टर्म है, हम इन दोनों को बराबर रख देंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो देखो, x और x, इधर x के साथ क्या है 5 है, इधर x के साथ क्या है 2a है। तो देखो 5 = हो जाएगा 2a और a = क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा 5/2। अब नेक्स्ट देखें अगर, तो 4a + b, तो 4a + b किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। यहाँ पर किसके इक्वल है, 3 के। तो देखो, a की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम 5/2। तो देखो, ये हो जाएगा 4 × 5/2 + b = 3। तो देखो, 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और जब ये 10 हो गया, 10 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो b बराबर हो जाएगा 3 - 10 विच इज़ -7। तो देखो, b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और 5x + 3 की जगह पे उसको लिख देंगे, है ना, इस पूरे पार्ट को लिख देंगे। तो आइए इसको लिख देते हैं। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन ठीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, क्या हो गया, आई बराबर = इंटीग्रेशन, अब ऊपर 5x + 3 था, तो देखो नीचे तो वही रहेगा, अंडर रूट में x² + 4x + 10 dx। अब ऊपर क्या आ गया, ऊपर देखो, ऊपर क्या है हमारे पास, ये a है, तो a की जगह पर क्या आ गया 5/2 और ब्रैकेट में क्या है 2x + 4, एक तो ये हो गया, प्लस b है, b की जगह पे क्या आ गया -7 आ गया। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। हमने इतना कर लिया इसको, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब इसके बाद इसको हम अलग अलग कर लेंगे। देखो, इस वाले टर्म को अलग और इस वाले टर्म को अलग, इन दोनों के साथ इसको अलग अलग कर लेंगे। आई = हो जाएगा, सबके इसके साथ करेंगे पहले 5/2 इंटीग्रेशन 2x + 4 अपॉन में रूट x² + 4x + 10। एक तो ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 7 बाहर आ जाएगा, ये हो गया 1 या dx अपॉन रूट में x² + 4x और प्लस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसका, देखो अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, ये वाला तो इजीली हो जाएगा क्योंकि नीचे वाले को टी मानोगे तो ऊपर वाला ही तो आएगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमें यहाँ पर थोड़ा सा अब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, इसको मान ले रहा हूँ I1 और इसको मान ले रहा हूँ I2। तो सबसे पहले I1 का कर दे रहे हैं, फिर हम किसका कर देंगे, I2 का कर देंगे। देखो, I1 का करने के लिए सबसे पहले हमने I1 बराबर, इसको अलग लिख लिया, I1 बराबर हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन 2x + 4 अपॉन में अंडर रूट x² + 4x + 10। उसके बाद में अगर हम देखें तो हमने नीचे वाले को t मान लिया, x² + 4x + 10 = कितना हो गया t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा dx और बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर dx है, तो इस 2x + 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, dx की जगह पे dt आ जाएगा, तो इतने की जगह तो dt आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, और नीचे की जगह t आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 बराबर 5/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन में रूट t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमें रूट t का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, 5/2 ये क्या हो जाएगा t की पावर, देखो ये t की पावर 1/2 होता है, ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो 5/2 क्या हो जाएगा
टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2, यानी कि टी की पावर प्लस का 1/2 बचेगा और नीचे प्लस 1/2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो देखो नीचे भी टी की पावर 1/2 बचेगा, ऊपर बचेगा टी की पावर 1/2 और नीचे बचेगा 1/2। ठीक है, तो देखो इसको आगे इसको देखें अगर हम, तो हमारा I1 बराबर हो गया 5/2 और देखो इनटू में टी की पावर 1/2 और देखो 1/2, ये 1/2 चला गया ऊपर, अपॉन 2 कहाँ चला गया ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, तो I1 बराबर कितना आ गया हमारा 5√t आ गया। कितना आ गया? 5√t आ गया। अब I2 को कर लेते हैं। I2 बराबर क्या है हमारा -7 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में x² + 4x और प्लस में क्या है 10 है प्लस में। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, लेकिन इसके गुणनखंड तो ऐसे हो नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि देखो ये x का जो कोफिशिएंट है उसको लेंगे 4, उसका आधा करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो देखो 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 को जोड़ेंगे और 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो गया -7 इंटीग्रेशन dx और अंडर रूट में हो गया x² + 4x। अब देखो 4 को जोड़ दिया और प्लस का 10 -4, 4 को घटा दिया। ठीक है, ये 4 को जोड़ दिया, 4 को घटा दिया, तो -7 dx अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट में, देखो ये क्या हो गया x + 2 का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? x + 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस का 6 हो गया। क्या हो गया? प्लस का 6। अब 6 को मैं डायरेक्ट लिख दूं √6 का स्क्वायर, तो देखो अंडर रूट में 1/√a² + x² वाली कंडीशन बन गई, मतलब x² + a² वाली कंडीशन बन गई। तो इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है -7, अब 1/√में x² + a² का होता है log x की जगह पर क्या आ जाएगा x + 2। ठीक है, x + 2 और प्लस फिर अंडर रूट में ये पूरा आ जाता है जो भी होता है x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस में √6 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। बस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया और वो हो गया ऊपर, तो इन दोनों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू क्या थी, तो हमने t किसको माना था, तो हमने देखो t माना था यहाँ पर x² + 4x + 10 को t माना था, तो कर दो इसको x² + 4x + 10, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा x² + 4x और प्लस 10। तो देखो अब सॉल्व कर देते हैं दोनों को। I बराबर हो जाएगा I1 + I2, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो I बराबर, तो देखो I1 की जगह पे क्या आ जाएगा 5 x² + 4x + 10। अब आता है प्लस, लेकिन प्लस की जगह माइनस है तो -7 log और आ गया x + 2 और प्लस अंडर रूट में क्या आ जाएगा x² + 4x + 10, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे लौट के तो वहीं आएगा। अब ये हो गया पूरा और प्लस में आ गया c और ये हो गया पूरा आपका सॉल्व। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया हो अच्छे से। ठीक है, ऐसे ही मैं क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगा और आपको देखनी है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।